एमपी विधानसभा के मानसून सत्र का 5वां दिन है। सदन में गूंजा है नल जल योजना में घोटाले का मुद्दा। साथ ही मामले को लेकर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी भी की और वॉकआउट किया। अपनी योजनाओं में घोटाले पर चर्चा नहीं चाहती है सरकार। विपक्ष ने यह आरोप लगाया, कहा आज भी पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ऐसे तमाम वो आंतरिक इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं जहां पर आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। नल जल योजना के अंतर्गत नल तो हर गांव हर जगह लगे हुए हैं उन तमाम जगहों पर, लेकिन उन नलों से पानी गायब है। उन नलों में पानी नहीं है। लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अजय, हम आपसे एक बार विस्तार से जानना चाहेंगे किस तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया, क्या आरोप विपक्ष के यहाँ पर थे। देखिए, सीधे तौर पर नल जल योजना में गड़बड़ी का मामला है और ये सिर्फ सत्ता पक्ष के सामने हंगामा करने का मामला नहीं है। सत्ता पक्ष के कई विधायक भी खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है नल जल योजना से। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से इस बार भीषण गर्मी पड़ी, उसके बाद तमाम सारे विधायकों को न सिर्फ परेशानी का सामना अपने अपने क्षेत्र में करना पड़ा था, बल्कि कई ऐसी स्थितियाँ पैदा हो गई थी मध्य प्रदेश में कि जब विधायकों के घर के बाहर मटके फोड़े जाने लगे थे और टैंकर्स नहीं पहुँच पा रहे थे। पूरी तरीके से सरकार की नल जल योजना पोल खुल के सामने आ चुकी थी और अब इसी मुद्दे को लेकर उसी वक्त तमाम ज़्यादा विधायकों ने, खासतौर पे विपक्षी विधायकों ने मन बना लिया था कि सदन के अंदर सरकार से इस मुद्दे पर जरूर सवाल करने हैं और सीधा तौर पे पूछा जाना है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही थी कि जो नल जल योजना है उसका काम पूरी तरीके से नहीं हुआ। और इस पूरे मामले पर खासतौर पे विपक्ष ने सत्ता पक्ष को इस बात को लेकर घेरा है कि हजारों करोड़ रुपए के काम एक एक क्षेत्र में हुए हैं नल जल योजना के तहत, चाहे पानी पहुंचाने का मामला हो या टंकियाँ पहुंचाने का मामला है। इस पूरे मामले पर जब सरकार की तरफ से संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आया, मंत्री ने जब इस पूरे मामले पर कहा कि ये सिर्फ किसी एक इलाके की समस्या नहीं है, खुद मंत्री ये सदन के अंदर जवाब देते हुए नजर आए कि ये समूचे मध्य प्रदेश में कई जगह स्थानों पर इस तरीके की समस्या हैं, तब विपक्ष और ज़्यादा हमलावर हो गया और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट करने के साथ ही न सिर्फ बाहर जो सदन के बाहर आकर नारेबाजी की और सरकार पर घपले घोटालों में शामिल होने और ऐसे घोटालों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। सीधे तौर पे कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि ना सिर्फ कमीशन खोरी मध्य प्रदेश में चरम पर है, बल्कि सरकार ऐसे घोटालों पर ध्यान नहीं दे रही है। यही कारण है कि जहां पर पीने का पानी है तो वहां पर पानी की टंकियां नहीं हैं और जहां टंकियां हैं वहां पीने का पानी नहीं है। तो सरकार सीधे तौर पे इस पूरी नल जल योजना में फेल साबित हो रही है, ये विपक्ष का आरोप था। लेकिन इस पूरे मामले पर मंत्री ने जो है जांच की बात कही है और आने वाले समय में जो नल जल योजना को लेकर गड़बड़ियां हैं उनको लेकर पहले भी मध्य प्रदेश के ईओडब्ल्यू ने शिकायतें आई थी और उस पर कार्रवाई करते हुए मामले भी दर्ज किए गए। लेकिन अभी हाल मामला बेहद गंभीर है और नरसिंह घोटाले के बाद जो है सरकार को सदन के अंदर नल जल योजना पर भी जवाब देने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ विपक्ष का सवाल नहीं है, ये सत्ता पक्ष के कई विधायकों का भी सवाल था। इस मामले पर कई सवाल लगे हुए थे और उन्हीं सवालों के दौरान इस तरीके की स्थितियां बनी। बिल्कुल अजय, सवाल यही खड़ा होता है बार बार, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि केवल विपक्ष का ये सवाल नहीं था, सत्ता पक्ष में भी कई लोगों की तरफ से ये बात उठी, क्योंकि हम लगातार तमाम उन इलाकों की तस्वीरें भी अपने सहयोगियों के माध्यम से दिखाते हैं, उन इलाकों की जहां पर नल जल योजना के तहत नल तो जगह जगह लगे हुए हैं लेकिन उन नलों में पानी नहीं है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, गंदा पानी लोग पीते हैं और उस पानी से लोग बीमार भी हो रहे हैं, तरस रहे हैं गर्मी के इस मौसम में पानी के लिए। ऐसे में क्या लगता है, जिस तरीके से अपनी योजनाओं का बखान बहुत जोर शोर से सरकार की तरफ से किया जाता है, लेकिन उन योजनाओं की क्या सच्चाई है, उन योजनाओं की क्या हकीकत है, जमीनी स्तर पर वो कितनी कामगार हैं, ये साफ पता चलता है इस तरीके से। देखिए, दोनों जगह देखने को मिलती हैं। जमीनी स्तर पर उन योजनाओं की हकीकत तब देखने को मिलती है जब भीषण जल संकट पड़ता है। समूचे मध्य प्रदेश के कई इलाकों में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी जब भीषण जल संकट की स्थितियां बनी थी। खासतौर पर मैदानी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में ये बहुत व्यापक हुआ था। शहरी इलाकों में घनी आबादी के चलते बड़े परेशानी का सामना करना पड़ा था सरकार को और तमाम सारे विधायकों ने, क्योंकि जब चुनाव का वक्त था और यही बात सबसे ज़्यादा सामने आ रही थी, तो जो चुनकर आए जनप्रतिनिधि थे और दूसरे अन्य थे, उन्होंने भी इस मुद्दे पर ही सरकार को घेरना उचित समझा
जाए, क्योंकि निचले स्तर पर तमाम सारे जो इनकी जवाबदेही तय होती है, जो कंपनी है जिसने टेंडर लिया था उसने अपने हिसाब से उस टेंडर की पूरी शर्तें पूरी करने के बाद काम पूरा होने का हवाला देते हुए फंड जो था वो रिलीज़ करा लिया। लेकिन जो मौजूदा स्थिति थी, जो वहाँ पर ग्राउंड रियलिटी थी, वो इसके बिल्कुल विपरीत थी और काम वहाँ पे हुआ नहीं था। तो तमाम विपक्षी विधायकों ने इसके सवाल लगाए थे, क्योंकि जल संकट एक बड़ा मुद्दा था इस बार गर्मी के दिनों में मध्य प्रदेश में। यही कारण था कि ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि ये मुद्दा सदन के अंदर उठेगा, और न सिर्फ विपक्षी दलों ने इस मुद्दा उठाया बल्कि सत्ता पक्ष के भी कई विधायकों ने इस पर सवाल लगाए थे। लेकिन चूंकि सरकार अभी हाल भाजपा की है, ऐसे में सत्ता पक्ष के तमाम सारे विधायकों को सरकार संतुष्ट करने में कामयाब रही कि आने वाले समय में इस पर तेजी से काम होगा और सरकार पूरी तरीके से फोकस्ड होकर इस पर वर्क करेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा स्थितियां खराब तब हुई जब विपक्ष के विधायकों ने देखा कि सत्ता पक्ष के विधायक भी इस पर परेशान है और मंत्री को बीच में सदन की कार्रवाई के दौरान टोका-टोकी करते नजर आ रहे हैं। तो यही कारण था कि फिर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया और उस मुद्दे पर जमकर वेल में आकर नारेबाजी की। अजय।